अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबका। मैं जो है एक नया फील्ड लेकर, एक नया चीज़ लेकर, एक नया सब्जेक्ट लेकर हाजिर हुआ हूँ आप लोगों की फरमाइश पर कि आपने यासर भाई से कहा था कि आप हर चीज़ करवा रहे हैं, हर सब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं लेकिन कंप्यूटर की तरफ नहीं आ रहे। तो आपके डाउट क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। तो आपने चैप्टर नंबर 3 के बारे में कहा था, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर देखो एक ऐसी फील्ड है ना जो हमारे पास प्रैक्टिकल फील्ड कहलाई जाती है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल से ज्यादा इसमें प्रैक्टिकल आपको प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर देखो ऐसी फील्ड है कि आपके पास अगर डिग्री मौजूद है लेकिन कोई स्किल्स वगैरह नहीं है तो आप जो है आप नथिंग हो, ठीक है। यानी आपकी कंप्यूटर के अंदर कोई फोकियत ही नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह ही अगर हम कह लें दूसरी तरफ कि आपके पास डिग्री नहीं है लेकिन आपके पास स्किल्स हैं, आप काम कर सकते हो, आप काम को जानते हो, तो आप क्या हो, कंप्यूटर के मास्टर हो, ठीक है। तो हम अभी अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक का नाम है, चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, ठीक है। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले हम इसके बारे में, इसके जो है नेम के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे कि इसका जो है मतलब क्या है। यानी ये देखो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स हमारे पास जो टॉपिक है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। एक है प्रोग्रामिंग, एक है फंडामेंटल्स। अब सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो देखो प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, जो हमारे पास कंप्यूटर को क्या बताती हैं कि कंप्यूटर किस तरह काम करे, ठीक है। यानी प्रोग्रामिंग हमारे पास ऐसी चीज हुई कि जो हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख रहे होते हैं जिसको प्रोग्रामिंग के अंदर क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं, ठीक है। जिस कोड की बुनियाद पर हमारे पास कंप्यूटर क्या करता है, रिएक्शन देता है, ठीक है। वो हमारे पास क्या करता है, हमारे एक्शन का रिएक्शन देता है। हम एक्शन के तौर पर क्या करते हैं, एक इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को कोड की फॉर्म में, तो वो कंप्यूटर उन पर रिएक्ट करता है। तो प्रोग्रामिंग क्या होगी, हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगी, क्या होगी, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और दूसरी तरफ अगर फंडामेंटल्स की बात की जाए तो फंडामेंटल्स से मुराद ये होता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट। यानी अब जो है हम जो है अपने ये टॉपिक को देखना चाहते हैं कि देखो हमारे पास इस नाम से वाज़ेह हो गया कि इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। देखो प्रोग्रामिंग जो है वो एक लैंग्वेज के ऊपर बेस नहीं करती, ठीक है। एक पूरी बड़ी फील्ड है, ठीक है। आप प्रोग्रामिंग के अंदर जाकर आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल चीजें डेवलप कर सकते हो, लाइक इन वेब डेवलपमेंट के अंदर। अब आप इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे, सारा वेब डेवलपमेंट का कोर्स पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस तरह एक वेबसाइट को हम डिजाइन करते हैं, उसको क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसको हम अट्रैक्टिव बनाते हैं, ठीक है, और उसको किस तरह अपलोड करते हैं, ये चीजें हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारे पास प्रोग्रामिंग क्या होगी, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगी, क्या होगी, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिनकी बुनियाद पर जो है हमारे पास कंप्यूटर क्या करेगा, रिएक्शन देगा। और इसके बाद फंडामेंटल्स क्या होगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, ठीक है। देखो जब भी हम लैंग्वेज को सीखते हैं ना, सीखने से पहले हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जब तक हमारे पास किसी भी लैंग्वेज के बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होंगे तो हम उसके बारे में नहीं जान सकते, ठीक है, यानी उसको हम समझ नहीं सकते। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं फंडामेंटल्स की, कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक इंसान है, उसको कोई नई लैंग्वेज जो सीखने जा रहा है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश की अगर बात करते हैं, एक इंसान है वो इंग्लिश सीखना चाह रहा है, ठीक है। तो इंग्लिश सीखने से पहले उसके जो मेन अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनके बारे में वो पढ़ेगा, ठीक है। उससे रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड जितनी भी चीज है, उसके टेंसेज हैं, वर्ब है, ठीक है, इस पार्ट ऑफ स्पीच है, इनके बारे में पढ़ेगा। जब तक वो चीजें, ये चीजें नहीं पढ़ेगा वो एक लैंग्वेज को नहीं सीख सकता, ठीक है। इसी तरह किसी भी लैंग्वेज यानी कंप्यूटर के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर भी हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जिन बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर आप ना पढ़ें, ना टच करें तो आप प्रोग्रामिंग को समझ नहीं सकते, ठीक है। यानी देखें, आप अगर जो है बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात नहीं करेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं होंगे, तो कोई भी आप लैंग्वेज उठा लें, आप उसको उसके बारे में जानना शुरू कर लें तो वो आपके सर के ऊपर से ही जाएगी, क्योंकि आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता। जिस तरह मैथ के अंदर आपका बेसिक लेवल आपका जो है आपका ठीक नहीं हो तो आप जो है कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर मैथ के अंदर आपको प्लस के यानी एडिशन के आपको क्वेश्चन अगर दिया जाए, यानी एडिशन का आपको नॉलेज होगा तभी आप उसके जो है एडिशन का नॉलेज ये होगा कि ये वाला साइन जब भी आएगा तो मैं क्या करूंगा, किसी भी दो नंबर्स को क्या करूंगा, आपस में ऐड करूंगा, ठीक है। जब आपके पास ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा तब तक आप इसको एडिशन नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह ही प्रोग्रामिंग के अंदर भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। उन बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं खाली आपको ये बताऊंगा कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं, और इस टॉपिक का, इस चैप्टर का हम ओवरव्यू देख लेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं।
तो बच्चों जिस तरह हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की बात की, तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के अंदर यानी अब प्रोग्रामिंग की हमने अलग से डेफिनेशन देख ली और फंडामेंटल्स की हमने अलग से डेफिनेशन देख ली। तो प्रोग्रामिंग क्या हो गया कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो गया जिसके ऊपर एक कंप्यूटर रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देखो, एक इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं प्रोग्रामिंग की। प्रोग्रामिंग की एग्जांपल आपको मैं दे देता हूं, एक रोबोट, ठीक है। देखो आप रोबोट को जब कोई इंस्ट्रक्शंस दोगे कि मूव फॉरवर्ड, मूव बैकवर्ड, मूव राइट टुवर्ड्स लेफ्ट, तभी वो क्या करेगा, एक फंक्शन परफॉर्म करेगा। जब आप उसको बोलोगे कि आगे जाओ तभी वो आगे जाएगा, जब आप उसको बोलोगे पीछे आओ तभी वो पीछे आएगा। यानी आप कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन उसको दोगे तभी वो उस पर रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब हम इस पूरे चैप्टर को, इन पूरे लफ्ज को जो है एक साथ लेकर चलते हैं, यानी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स हमारे पास क्या हो गया, एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। यानी प्रोग्रामिंग fundamentals are basic concept of प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो हमारे पास अब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स क्या हो गया कि किसके बेसिक कॉन्सेप्ट है, किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर उसके जो है प्रोग्रामिंग के अंदर उसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास आ रहे हैं उनके बारे में आपको बताएगा, ठीक हो गया। अब हमारे पास हम बेसिक कॉन्सेप्ट, अब देखो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है, तभी आप किसी भी लैंग्वेज को आप जो है इंट्रोड्यूस कर सकोगे, आप उसको लिख सकोगे, आप उसको समझ सकोगे, ठीक है। आपकी जिस तरह पुरानी बुक की अगर बात की जाए तो पुरानी बुक के अंदर क्या था कि आपका तीसरे चैप्टर से लेकर 5वें चैप्टर तक क्या था, तीसरा चौथा पांचवा सी लैंग्वेज पर बेस करता था, ठीक है। अब वो जो है पुरानी बातें हो गई हैं, क्यों अभी आपकी जो सी लैंग्वेज पर बेस करता था, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देखो उसमें तीसरे चैप्टर में क्या था, उसकी सी लैंग्वेज की तमाम बेसिक्स थी, ठीक है। इसके बाद फोर्थ चैप्टर की अगर बात करें तो फोर्थ चैप्टर में क्या था, लूप्स और एरे, जितनी भी कंडीशन लगती थी, इफ एल्स कंडीशन, ये तमाम कंडीशंस लगती थी, ठीक है। इसके बाद जो है फिफ्थ चैप्टर की बात करें तो वहां पर एरे का कॉन्सेप्ट दिया गया था, ठीक है। लेकिन आपकी इस बुक के अंदर क्या हो गया है, अब वो सी को हटाकर एक नई चीज लाई गई है जिसका नाम है वेब डेवलपमेंट। अब देखो वेब डेवलपमेंट यानी आपने जो है पुरानी बुक में, पुराने अगर आप बुक की बात करूं तो वो देखी होगी, उसमें 7 चैप्टर एक था HTML के ऊपर बेस करता था, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। HTML हमारे पास क्या चीज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उस पर बेस करता था, ठीक है। तो वो ही उस 7वें चैप्टर को उन्होंने उठाकर तीसरे चैप्टर में ले आए। यानी आप अभी इस चैप्टर के अंदर क्या कर लोगे, एक बेसिक लेवल तक आपने अगर तीसरा चैप्टर जो है मेरे साथ रह के अगर पढ़ा तो आप एक बेसिक लेवल की वेबसाइट डिजाइन कर सकेंगे। इसकी मैं आपको श्योरिटी देता हूं, ठीक है। तो हम बात करते हैं अभी बेसिक कॉन्सेप्ट की। तो बेसिक जो चीजें हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, अब सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट की बात आती है तो सबसे पहले एक चीज आती है वेरिएबल। क्या आता है, वेरिएबल। अब वेरिएबल की अगर बात करें तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक ऐसी चीज है जो एक खुद के अंदर किसी भी चीज को समा जाती है, ठीक है। यानी एक हमारे पास एक ऐसा डेटा टाइप, एक ऐसी वैल्यू बन जाती है। यानी आप कोई भी वेरिएबल, फॉर एग्जांपल वेरिएबल आप कोई भी एक लिखो, जिस तरह आप ए जो है क्या वेरिएबल है, ठीक है। अब ए वेरिएबल है, जब मैं प्रोग्रामिंग के अंदर एक ए को इनिशियलाइज करूंगा, ए को लिखूंगा, तो ए क्या हो जाएगा, एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यानी इस तरह बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। अब ए को मैं जो वैल्यू दूंगा, ए इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 3 है, तो जो वैल्यूज को मैं दूंगा वो इस बॉक्स के अंदर लिखी जाएगी। तो ए क्या है, एक ऐसी चीज है, उर्दू में समझाता हूं कि एक ऐसी चीज है, सिंपल अल्फाज में, कि एक ऐसी चीज है जो किसी भी नंबर को, किसी भी चीज को अपने अंदर जज्ब कर लेती है, समझ आ गई, अपने अंदर सेव करती है। यानी वेरिएबल क्या करता है, किसी भी नंबर को अपने अंदर स्टोर कर देता है, स्टोर और सेव अनदर नंबर, ठीक हो गया। अब उसके बाद अगली बात हम करते हैं डेटा टाइप की। किसकी बात करते हैं, डेटा टाइप की। अब डेटा टाइप क्या होता है, देखो डेटा टाइप ये होता है कि किसी भी नंबर को हम पहले जब लिखते हैं ना लैंग्वेज के अंदर, हर नंबर को लिखने से पहले इनिशियलाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो वो किस कैटेगरी के अंदर हम उसको लिखेंगे, वो कैटेगरी क्या कहलाती है, उसकी डेटा टाइप कहलाती है। क्या कहलाती है, डेटा टाइप। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं, इंटीजर को एग्जांपल लेकर चलूं, तो इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं, 0 से लेकर इंफिनिटी तक, प्लस इंफिनिटी तक या माइनस इंफिनिटी, ये तमाम क्या इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर डेटा टाइप। जब मैं एक इंटीजर डेटा टाइप यानी इंट का इस्तेमाल करूंगा किसी भी लैंग्वेज के अंदर,
तो इंटीजर डेटा टाइप क्या करेगी, जो भी इस, अब ए जो है फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिख लेता हूं इंट ए, जिस तरह हम लैंग्वेज के अंदर सी के अंदर या सी प्लस प्लस के अंदर लिखते हैं इंट ए। तो इसका क्या मतलब है कि जो मैं ए के अंदर जो नंबर दूंगा वो इंटीजर ही होना चाहिए, इंटीजर के अलावा अगर कोई और चीज हुई तो वो क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यह इंट ए से क्या मुराद हुआ कि इंटीजर एक ऐसी डेटा टाइप हो गई कि जो हमारे पास एक वेरिएबल को क्या कर रही है, इनिशियलाइज कर रही है कि इस वेरिएबल के अंदर क्या मौजूद है, इंटीजर्स वैल्यूज मौजूद है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर आप दूसरी बात करें तो अब इंटीजर्स के अंदर देखो तमाम माइनस के नंबर भी आ सकते हैं। ठीक है, यानी ये हमारे पास 0 से प्लस इंफिनिटी तक भी जा रहा है और 0 से माइनस इंफिनिटी तक भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास पॉइंट वाले वैल्यूज नहीं आते। ठीक है, पॉइंट्स वाले, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 3.15 2.4 ये वाले नंबर इसके अंदर नहीं आते। तो इसके लिए हमारे पास एक और डेटा टाइप आ जाती है, वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास है फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, जिसको हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर सी की बात की जाए या सी प्लस प्लस की बात की जाए, उस लैंग्वेज के अंदर हम किसके इसको डिनोट करते हैं, फ्लोट से। किसको करते हैं, फ्लोट से। अब जब फ्लोट का नाम इधर इस्तेमाल हो गया तो फिर हमारे पास फ्लोट है अगर मैं लिख लूं तो ये जो है हमारे पास कंप्यूटर समझ जाएगा कि इसके अंदर जो मैं वैल्यूज डालने लगा हूं, इस वेरिएबल के अंदर जो मैं वैल्यूज लिखने लगा हूं, वो कौन सी वैल्यूज होगी, वो इंटीजर वाली, वो इंटीजर नहीं होंगे, वो क्या होंगे हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट यानी पॉइंट्स की वैल्यूज होंगी, जिस तरह 3.15 है या 2.4 है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या करता है, स्ट्रिंग हमारे पास मुख्तलिफ नंबर्स को लेकर चलता है। ठीक है, अब देखो ये सिंगल नंबर है, सिंगल कैरेक्टर है ए, लेकिन जब मैं यहां पर अगर बात करूं स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग हमारे पास क्या करेगा, एक नंबर ऑफ वेरिएबल्स को लेकर चलेगा। ठीक है, इस तरह हमारे पास और भी क्या है, डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये आपके जो है बुक के अंदर नहीं दिया गया, तो लेकिन मैं फिर भी इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, अब डेटा टाइप के बाद दूसरी चीज एक और इसके अंदर आ जाती है, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, यानी इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, किसी भी डेटा को, अब मैं यहां पर इनकी डेफिनेशन भी लिख लेता हूं। अब इनपुट आउटपुट क्या करेगा हमारे पास, इनपुट आउटपुट के अंदर हमारे पास ये होगा कि हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम कंप्यूटर को या कंपाइलर को क्या करेंगे, डेटा को फीड करेंगे और कंपाइलर से यानी कंप्यूटर से डेटा लेंगे। ठीक है, तो डेटा फीड करने के लिए हम कौन सी इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करेंगे, इनपुट, और डेटा को निकालने के लिए यानी आउटपुट, डेटा को लेने के लिए तो हम क्या लेंगे, आउटपुट की इंस्ट्रक्शंस को इस्तेमाल करेंगे। अब मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो है एक इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल होती है जो इनपुट आउटपुट के लिए होती है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी मैं लिख लेता हूं। फॉर एग्जांपल सी के बारे में अगर आप देखा जाए तो सी के अंदर हम क्या करते हैं, स्कैन एफ किसके लिए इस्तेमाल होता है, इनपुट के लिए। किसके लिए इस्तेमाल होता है, इनपुट के लिए। ठीक है, और इसके बाद हम दूसरी बात अगर करें, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ किसके लिए इस्तेमाल होता है हमारे पास, आउटपुट के लिए। अगर इसकी इसी तरह हम सी प्लस प्लस की बात करें तो सी प्लस प्लस के अंदर हम क्या करते हैं, सी एन हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इनपुट के लिए, और सी आउट क्या हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, आउटपुट के लिए। ठीक है, ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो हमारे पास क्या होते हैं, इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। समझ आ गई है। इसके बाद अगली अब इनपुट आउटपुट क्या हो गया, ये आप इस तरह आपको जो है आप खाली फिलहाल समझे। ठीक है, मैं अलग से जो है मैंने आपके लिए जो है एक पीडीएफ की फॉर्म में आपका जो है पूरा टॉपिक जो मैं आज पढ़ाऊंगा उसके बारे में मैंने पूरी समरी, पूरी डेफिनेशन, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मैं दे दूंगा, आपके जो है ग्रुप के अंदर आ जाएगा, आप वहां से उसको उठा लेना। ठीक है, अभी फिलहाल आप जो है इसको खाली समझने पर फोकस करें, क्योंकि देखो प्रोग्रामिंग कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो मैंने शुरू में बात की थी, कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थ्योरेटिकल से ज्यादा क्या प्रैक्टिकल है। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली समझने की जरूरत है। ठीक है, अगर आप पेपर्स की बात करें तो पेपर्स के जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप क्या कर लेंगे, अपनी आसानी से लिख सकेंगे। ठीक है, तो अपना कंसेप्ट फिलहाल आप क्लियर करें। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट के बाद हमारे पास अगली चीज आ जाती है, ऑपरेटर्स आ जाती हैं। ठीक है,
यानी अब ऑपरेटर्स क्या हो गए, ऑपरेटर से मुराद ये हो गया कि ये किसी भी लैंग्वेज के अंदर कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। दो नंबर्स, दो वेरिएबल के दरमियान, ये दो डेटा टाइप के दरमियान ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ऑपरेटर के अंदर देखो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ये इसमें के आगे मुख्तलिफ टाइप्स हैं, ठीक है। ये अब ज्यादा हमें डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि जो है टाइम भी कम है और आपके जो है आपकी जो है बुक के रिलेटेड आपको चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ऑपरेटर्स के अंदर क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या है कि वो दो नंबर किसी भी लैंग्वेज के अंदर, जिस तरह मैंने बोला कि दो नंबर्स, दो वेरिएबल्स को क्या करता है आपस में, उसके दरमियान क्या करता है, मुआविना करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात की जाए तो अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या करते हैं, ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं हमारे पास, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। यानी ये किसी भी नंबर के अंदर क्या करेंगे, प्लस का काम करेंगे, एडिशन का काम, यानी दो नंबर्स को आपस में प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर बाकी ऑपरेटर्स की बात की जाए, जिस तरह हमारे पास आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, इस तरह लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये तमाम ऑपरेटर्स क्या है हमारे पास, लॉजिकल ऑपरेटर्स है। अब ये ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ये किसी भी दो नंबर्स के दरमियान मुआवजा करते हैं, ठीक है, कि ये दो नंबर हैं, दोनों नंबर में से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, आया दोनों इक्वल है या नहीं इक्वल, ये इन दोनों के दरमियान क्या करता है, मुआवजा करता है, ठीक है। अब ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। अब हम बात करते हैं, थोड़ी बहुत ओवरव्यू की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि ओवरव्यू कैसा होगा। अब अगर हम चैप्टर के ओवरव्यू की बात करें तो चैप्टर के अंदर जो पहला टॉपिक है वो किसका है, वेब डेवलपमेंट का। किसका है, वेब डेवलपमेंट का, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर हम क्या बात करेंगे, किस तरह एक वेबसाइट को हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, उसको डिजाइन कर सकते हैं, उसको किस तरह हम क्या कर सकते हैं, एक वेबसाइट को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, उसको डिजाइन कर सकते हैं और उसको हम पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल किसी भी वेबसाइट को जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि किसी भी वेबसाइट को बनाने के अंदर जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो क्या है, वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस है, HTML है, ठीक है, उसके बाद CSS है, फिर उसके बाद क्या है आपके पास जावा या पाइथन है। अब HTML की बात की जाए तो HTML क्या है, किसी भी लैंग्वेज के अंदर, किसी भी डेवलपमेंट के अंदर, वेबसाइट की डेवलपमेंट के अंदर क्या करता है, वो उसका जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हम किसके अंदर बनाते हैं, HTML लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात आ गई CSS की, ठीक है। तो CSS क्या करता है, उसी वेबसाइट को जिसका हमने बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाया है उसको अट्रैक्टिव फॉर्म में लाता है, ठीक है, अट्रैक्टिव करता है। अब अट्रैक्टिव क्या करता है, कैसे करता है, यानी उसमें डिजाइनिंग जितनी भी होती है, ठीक है, आप जितने भी उसमें डिजाइन डालते हैं, फोटोज होगी, ठीक है, कुछ भी वीडियोस होगी, जो चीज आप उसके अंदर ऐड करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, CSS के थ्रू करते हैं, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपनी वेबसाइट, ठीक है। देखिए हमारे पास अगर हम किसी भी बात करें एक ब्राउजर की तो हजारों वेबसाइट्स बनी होती हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो अट्रैक्टिव होती हैं, तो उन वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, CSS लैंग्वेज का, ठीक है। अब तीसरी लैंग्वेज आ गई जावा या पाइथन। अब उसका जो वेब डेवलपमेंट का, यानी एक वेबसाइट जो है वो किस तरह हम स्क्रॉल करेंगे तो किस तरह वो ऊपर होगी, ठीक है, हम किसी चीज को टच करेंगे, यानी किसी भी हम फॉर एग्जांपल एक जो है लॉगिन की वेबसाइट है तो हम लॉगिन के अंदर जो चीज लिखेंगे, टच करेंगे, ठीक है, उसमें जो हम यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन डालेंगे, फॉरगेट पासवर्ड, इन तमाम की डिजाइनिंग, इन तमाम ये किस तरह काम करेगी वो हम किसके अंदर करते हैं, जावा के अंदर। किसके अंदर करते हैं, जावा के अंदर। यानी जावा क्या होगी हमारे पास, एक तरह कह लो कि बैक एंड कोडिंग होगी, ठीक है। अब वेबसाइट बनाने के अंदर हमारे पास दो टाइप की कोडिंग होती है, एक होती है फ्रंट हैंड कोडिंग और एक होती है बैक एंड, ठीक होगी। अब फ्रंट एंड कोडिंग क्या होती है कि हमारे पास जितनी भी हमारे विजुअल यानी ऐसी चीजें जो हमें नजर आ रही होती हैं, ठीक है, उसकी डिजाइनिंग, फॉन्ट, वीडियोस, पिक्चर्स, लॉगिन, उसका जो है लोगो वगैरह, जितनी भी चीजें हमें नजर आ रही होती है वो क्या है, फ्रंट एंड कोडिंग है, जो जिसके अंदर हम HTML और CSS का इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। अब बैक एंड कोडिंग यानी वो किस तरह परफॉर्म करेगी, वो किस तरह फंक्शन परफॉर्म करेगी, किस तरह वो चलेगी, किस तरह वो उसको हम स्क्रॉल करेंगे, वो किस तरह बिहेव करेगी, यानी यूजर उसके ऊपर क्या काम करेगा तो वो आगे से क्या रिएक्शन देगी, यानी यूजर के एक्शन का कैसा रिएक्शन होगा
वो हम किसके अंदर लिखते हैं, बैक एंड कोडिंग के अंदर। ठीक है, अब वो बैक एंड कोडिंग हम लैंग्वेज यानी जावा के अंदर और पाइथन के अंदर दोनों तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया, यानी आपके इस चैप्टर में आपके पढ़ोगे कंप्लीटली, आप एक वेबसाइट के बारे में पढ़ोगे, इसके बेसिक्स पढ़ोगे कि एक वेबसाइट किस तरह डिजाइन होती है, किस तरह क्रिएट होती है, हम किस तरह उसको बनाते हैं। और आप पढ़ोगे कि किसी भी जो है फंक्शनल एडिशनल जो है जो HTML के अंदर आप चीजें पढ़ोगे कि एडिशनल जो है कि क्या क्या उसके बेसिक कॉन्सेप्ट HTML के अंदर होते हैं, वो आप पढ़ोगे। इसके अलावा आप ये भी चीज पढ़ सकते हैं, आप इसके अंदर पढ़ोगे कि जो चीजें जो है एक वेबसाइट को बनाने के लिए ये हमारे पास इस्तेमाल होती है, उन चीजों के बारे में आप बिल्कुल डिटेल के साथ आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो ये हमारा पहला लेक्चर था, इसमें हमारे पास हमने क्या पढ़ा कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स क्या होता है। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग के अंदर यानी इसको थोड़ा सा रिव्यू हम कर लेंगे, प्रोग्रामिंग और फंडामेंटल्स को हमने अलग अलग करके पढ़ा। ठीक है, यानी प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इसके बाद फंडामेंटल्स के बारे में हमने बात की कि वो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग के बारे में। ठीक है, फिर हमने इन पूरे जो है टॉपिक को हमने क्या किया, एक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के बारे में हमने बात की कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स क्या होते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं कि जो प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं, यानी प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उसमें से कुछ मैंने आपको पढ़ा लिए हैं कि ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक नई चीज है आपके पास, आप जब इस फील्ड में आ रहे हो कंप्यूटर के अंदर, तो जब आप आपने कंप्यूटर को चूज किया तो हो ही नहीं सकता कि आप प्रोग्रामिंग ना पढ़ो। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग लाइक ऐसी चीज है कि आप इसको जितनी प्रैक्टिस करोगे तब आप उसको समझ सकोगे। जिस तरह हम मैथ की बात अगर करें तो मैथ में हम जितना प्रैक्टिस करते हैं तो हम उतना ही उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, हमारे से वो भूलती नहीं है। तो ये क्या करता है, ये इस प्रोग्रामिंग के अंदर भी हम क्या करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा काम आसान होगा। ठीक है, हमारे लिए आसानियां होंगी। तो हम क्या करेंगे, यानी अब वो एक किसी ने मुहावरा भी कहा था कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ठीक है, यानी प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आपके लिए आसानी होगी। तो अब जो है हम अगली वीडियोस ला रहे हैं जिसके अंदर हम वेब डेवलपमेंट की बात करेंगे, उसकी जितनी भी आपके बुक के अंदर आपकी चीजें दी गई हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपसे इजाजत मांगता हूं, अल्लाह हाफिज।